कभी और बात करेंगे, लेकिन आज आप बात कर रहे हैं तिलचट्टे से स्टार्ट करने की। अवनीश भाई, कुछ सवाल पहले तो आपके दर्शकों को मैं ये बात बता दूं, कई बार मेरे को बोला जाता है, मैं किसी का चमचा नहीं हूं और मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रखता। जो सच है, जो मेरे मंद बुद्धि में समझ में आता है टेक्निकली, वो मैं आपके दर्शकों से बात करता हूं, बिना ये सोचे समझे कि आपको अच्छा लगेगा क्यों या बुरा लगेगा, क्योंकि सच सबको अच्छा नहीं लगता। 2014 से पहले कितने पेपर लीक हुए थे, किसी को आइडिया है? 10 साल में 55 पेपर लीक हुए थे। और कौन पकड़े गए थे? ज्यादातर सबकी उंगली कांग्रेसी कार्यकर्ता या कह दें कांग्रेस से एफिलिएटेड लोगों का ही नाम आया था, लेकिन एक को भी जेल नहीं हुई थी। नीट पेपर लीक का क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए, और नीट का लीक और राम मंदिर का इशू अलग अलग इशू नहीं है, ऑब्जेक्टिव दोनों का एक ही है। राम मंदिर की अभी दान निधि का जो चोरी हुई, उसका और इसका एक ही ऑब्जेक्टिव, और मैं किसी को पर्दे में डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए और सब अंदर जेल में जाने के सड़ना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, सड़ना चाहिए। माता रानी कांग्रेसियों की, हमारी नहीं, कांग्रेसियों की माता रानी मार्च में जाती हैं गंगाराम अस्पताल। मार्च में गंगाराम अस्पताल जाने के बाद, मार्च के उनके वापस आने के बाद, ये आपकी तिलचट्टा पार्टी रजिस्टर्ड होती है। फिर तिलचट्टा पार्टी शोर मचा के भारत आती है कि भाई हम भारत आ रहे हैं, हमारा एयरपोर्ट पे स्वागत करो। और एयरपोर्ट से हम जंतर मंतर नहीं जाएंगे, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां हम डिमांड करेंगे हमें परमिशन दो। यानी बिल्कुल ये आम आदमी पार्टी का जो क्रोनोलॉजी है, काम करने का तरीका है, एनार्की है, उस पे ही लिखी, उसी पटल पे लिखा हुआ स्क्रिप्ट थी। एयरपोर्ट पहुंचे, किसी ने अरेस्ट नहीं किया। पुलिस स्टेशन पहुंचे, पुलिस ने आगे आके परमिशन दे दी। नतीजा क्या हुआ कि 900 लोग इकट्ठे हुए, 900,000 लोग इकट्ठे हुए, जिसमें से 70% मीडिया वाले थे, और जो हमारे यूट्यूबर थे जिनको हेडलाइन पे अपने दाल रोटी चलानी है, वो लोग थे 150 लोग, और सब छक्के वहां पर बाकी 150 लोग थे। फिर इन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में जाके धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करी, किसी ने अटेंड नहीं करी। फिर ये सेल्फ इन्फेक्टेड, अब ये बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने कहा हमारी लाइफ पे खतरा है, हमें एसपीजी सिक्योरिटी दो। किसी इस मूर्ख को ये समझाने की जरूरत है कि एसपीजी सिक्योरिटी केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दी जाती है, किसी भी नेता को नहीं दी जाती है, चाहे वो एनएसए डोभाल हो, चाहे कोई जयशंकर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो। खैर, ज्ञान की कमी है और यंग जनरेशन स्मार्ट है, जेनजी बहुत स्मार्ट है, उसको समझ में आता है। ये जो फालतू के लोग हैं जो घर में बैठ के रीलें देखते रहते हैं और एक मौका मिला चलो जाके मुफ्त का जूस पी लें और कर लें। अब आगे जाके तिलचट्टा पार्टी में लंगर किसने लगाया? उन लोगों ने जिन्होंने फार्म प्रोटेस्ट पे लंगर लगाया था। कौन थे वो लोग? खालिस्तानी। चलो नहीं आया, ठीक है, वो सारे नामी खालिस्तानी हैं और जिहादी हैं। तो अब एक बात तो साबित हो गई कि ये तिलचट्टा पार्टी का नीट से कोई लेना देना, पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि जो यंग जनरेशन नीट देके, जिनके सपने डॉक्टर बनने के हैं और मेडिकल प्रोफेशनल बनने के हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, उनको हटाओ, उनको भड़का दो,
और उनके माध्यम से, क्योंकि ये सब मध्यम वर्ग परिवार से हैं, उनके माध्यम से मध्यम वर्ग परिवार को हिलाओ। ठीक है, सपोर्ट किसकी खत्म करनी है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। यही है ना, मोदी जी पे है ना। धर्मेंद्र प्रधान को अगर हटा के आप बोल रहे हो हटा दो, तो जो लाओगे, जिसको भी लाओगे, उस पे उससे उससे क्या नीट परीक्षा या कोई भी परीक्षा का लीक बच जाएगा? अब दूसरी बात करते हैं, एक टेक्निकल बात है। प्रकाश जावड़ेकर एजुकेशन मिनिस्टर थे इसी सरकार में, स्मृति ईरानी भी एजुकेशन मिनिस्टर थी इसी सरकार में, लेकिन पेपर लीक तब भी हुए, पेपर लीक जावड़ेकर साहब के में भी हुए। नीट नहीं हुआ, कुछ और हुआ। 2024 में अगर आपको याद हो, नीट का लीक हुआ था। मैंने लिखा है अपने चैनल पे उसके बारे में। स्मृति ईरानी और जावड़ेकर के टाइम में लीक हुए थे, लेकिन किसी ने उन्हें हटाने की बात नहीं कही थी। धर्मेंद्र प्रधान के टाइम में लीक होते हैं, लेकिन उनको हटाने की बात करी जाती। कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल है। जो 9वीं 10वीं की पुस्तकें हैं एनसीईआरटी का, उनका डिटेल बदला जा रहा है। औरंगजेब जा रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम भारत का आ रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं पढ़ाएंगे हम। भाई क्यों पढ़ाएं फ्रेंच रेवोल्यूशन यार? हम भारत का रेवोल्यूशन इतना बड़ा है, फ्रेंच का क्या है? सही बात। तो ये अब आपने देखा कि इनके तिलचट्टों की पार्टी में कौन शिरकत कर रहा है? बृंदा करात। बृंदा करात कौन है? आंदोलन जीवी की पीएचडी करी है उन्होंने, आंदोलनों की पीएचडी। तो अब सीपीआईएम और सीपीआई जो है खुल के सामने आ गई, जो पहले दिन से है। क्योंकि जब पहले दिन बोला गया था कि इन्होंने लैंड होने के बाद बृंदा करात को फोन करा और इन्होंने कहा था मजाक है, वो आज साबित हो गई बात। बृंदा करात ने खुद स्टेटमेंट दिया है। वृंदा ने कहा कि मैं तो पहले दिन से हूँ। उनसे पूछा गया कि आप इतना लेट क्यों आई? बोले नहीं नहीं, आई आज हूँ, मैं तो पहले दिन से हूँ। बात वहीं खत्म हो जाती है। तो यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी आ गई। अब कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी चाइना है। दूसरा, सोनम वांगचुक के बारे में हम आपके माध्यम से आपके चैनल पे हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। उसका चाहे तो लिंक नीचे दे दीजिएगा, ताकि जनता उसको भी रेफरेंस में लेके देख ले। सारे लिंक हैं, मैंने थंबनेल दिखाए हैं। तो अब अवनीश भाई, अब आप ये बताइए, तिलचौक पार्टी क्या है? ये नीट पेपर लीक है या हटाओ नरेंद्र मोदी अभियान है? कांग्रेस सामने नहीं है, लेकिन एमओयू चाइना के साथ तो राहुल गांधी ने ही साइन किया था ना। बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी तो वो जैसे कहना चाहिए वल्चर है, जो मुर्दों पे जाती है तो भोजन ढूंढने पहुंच जाती है। अब यहाँ पर यूथ को एजिटेट करना था, प्रवोक करना था, और उनके माता पिता जो कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनके सपने हैं कि बच्चे हमारे डॉक्टर बने, बच्चों के सपने डॉक्टर बने, उनको नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा करने का अभियान था। अब ये एक छोटा सा माध्यम है, मतलब कितने 12 लाख 14 लाख 24 लाख 50 लाख ही बच्चे खड़े हो रहे हैं नीट में, इससे ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं। और आपने देख लिया था प्रदर्शन में जो लोग आए, उनको नीट का फुल फॉर्म भी नहीं पता है। नहीं पता। जो नीट के विद्यार्थी हैं, वो प्रदर्शन में नहीं आए, वो बेचारे अगले दिन की तैयारी कर रहे थे। तो पेपर कैंसिल करके आपने फिर से पेपर करवाया। अब सरकार भी जानती है और आपको भी पता है कि मैं केवल टेलीग्राम पे लिखता हूं, और यात्रा में मैं अपने जितने भी मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं उनको अपडेट कर रहा था। चाहे मैं मंदिर जा रहा था तो मंदिर से उनको दर्शन करवा रहा था, क्योंकि दर्शन मैं ही क्यों करूं, सभी लोग करें मेरे माध्यम से। अगर महादेव ने मुझे बुलाया है तो मेरे माध्यम से सभी लोग दर्शन करें, ये मेरा उद्देश्य था। मेरा उद्देश्य ये नहीं था ये दिखाना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वो 5 दिन के लिए बंद हुआ।
मैंने कोई शोर नहीं मचाया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 5 दिन के लिए बंद हो गया नीट के लिए। अब क्यों बंद हुआ? अब सवाल ये, टेलीग्राम ही बंद क्यों हुआ, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म में टेलीग्राम ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि अगर मैंने 2 साल पहले कोई पोस्ट लिखी है तो उस पोस्ट का पूरा कंटेंट और उसमें जो भी पिक्चर वीडियो लगाई हुई है वो मैं पूरी बदल सकता हूं। तो मान लीजिए 15 बैकडेट में जाके मैं दिखाता, 20 तारीख मैंने हाथ से कुछ लिखता पेपर में, भाई मैंने एग्जाम दिया, मुझे अब पता है चार चार क्वेश्चंस क्या हैं, 5 क्वेश्चंस क्या हैं, मैंने वो क्वेश्चन हाथ से लिखे, उसकी एक फोटो खींची, 19 तारीख में गया और 19 तारीख में अपनी जो पोस्ट है उसको रिप्लेस कर दिया। मतलब मैंने जो कंटेंट था उसमें फोटो लगा दी क्वेश्चंस की और लिख दिया कि ये देखो, ये नीट के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनकी तैयारी कर लो, और उसके बाद ये यहां से आए, उसके बाद मैं वो छाप दूं। आप क्या बोलोगे कि नीट का पेपर लीक हो गया? क्योंकि आप सब जानते हैं टेलीग्राम पे सारी फिल्में लीक होती हैं, सारी चीजें लीक होती हैं। और अब आप अगर टेलीग्राम यूज करें तो टेलीग्राम ने वो एडिट फंक्शन खत्म कर दिया है। आ रही है बात समझ में? तो ये पूरा एक डिजाइन था जो राजमाता ने, कांग्रेसियों की राजमाता ने, गंगाराम हॉस्पिटल जब भी कोई जाए तो आप समझ लीजिए अब कुछ भारत में कांड होने वाला है।